अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सद्दुला बदकम्मा त्योहार के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की मुबारकबाद। रियासत के आवाम की खुशहाली और सुकून की उम्मीद का किया इजहार। बदकम्मा तकारीब में हिस्सा लेने के बाद तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता हैदराबाद वापस। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कायदीन और कारकुनों की जानिब से किया गया शानदार इस्तकबाल। ऑनलाइन रेटिंग टास्क के बहाने खवातीन और तलबा को लूटने वाले साइबर धोखाधड़ी के वाकयात में इजाफा। साइबर क्राइम पुलिस का इंतबाह। एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा का फाइनल में इस्तेमाल टोपी। एपी के वजीर लोकेश को तोहफे में देने का फैसला। पाकिस्तान पर फतेह के बाद मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने मनाया जश्न। देसी मुर्गियों की मुफ्त तकसीम। तेलंगाना हुकूमत का फैसला। खाने वालों को प्रोटीन और पालने वालों को आमदनी। मोबाइल चोरी के जरिए यूपीआई पिन तब्दील करके बैंक अकाउंट से रकम का सरका। बैंक अकाउंट्स खाली हो जाने की वारदातें बढ़ गई तशवीशनाक हद तक। और आंध्र प्रदेश की कृष्णापुरम प्याज बैरून मुल्क जबरदस्त मांग। गैर मुल्की सारिफिन की जानिब से तरजीह। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने सद्दुला बदकम्मा त्योहार के मौके पर रियासत की खवातीन को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फितरत की पूजा और एहतराम करने की अजीम रवायत है। खवातीन के विखार और खुद एतमादी की अलामत बदकम्मा त्योहार के मौके पर मैं रियासत के अवाम की खुशहाली और सुकून की उम्मीद करता हूँ। सद्दुला बदकम्मा तेलंगाना के मशहूर बदकम्मा त्योहार की आखिरी और सबसे बड़ी तकरीब है। ये त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है और 9वें दिन सद्दुला बदकम्मा कहलाता है। इस दिन हजारों खवातीन रंग बिरंगे फूलों से बड़े बड़े बदकम्मा फूलों के ढेर की शक्ल में तैयार की गई पूजा की मूर्ति बनाकर एक जगह जमा होती हैं। शाम के वक्त इन बदकम्मा को ढोल ताशों के साथ रक्स व गीतों के माहौल में करीबी दरिया, झील या तालाब में विसर्जन किया जाता है। ये दिन खवातीन की खुशी, इतिहाद और फितरत के साथ उनके ताल्लुक को जाहिर करता है। सद्दुला का मतलब है बहुत बड़ा या अजीम, इसलिए ये दिन सबसे बड़े इज्तिमाई जश्न के तौर पर मनाया जाता है। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर की कविता बैरून ममालिक के दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो गई। कविता जो फूलों के त्यौहार बदकम्मा की तकारीब में हिस्सा लेने के लिए बैरून ममालिक गई थी का तेलंगाना के दारुल हुकूमत में वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनकी तंजीम के कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता जो तेलंगाना के वजीर आला वो BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। उनकी झलक पाने और उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में उनके हामी भी नजर आए। बेशतर अफराद ने गुलदस्ते पेश करते हुए हैदराबाद वापसी पर शानदार खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में नौजवानों और खवातीन के लिए नए रोजगार के मौके पैदा करने और किसानों को इजाफी आमदनी दिलाने रवायती और जदीद तरीक़ों को तेज़ी से इख्तियार कर रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर देसी मुर्गियों की अफजाइश को फ़रोग़ देने का फैसला किया है ताकि खाने वालों को प्रोटीन मिले और पालने वालों को आमदनी हासिल हो। माजी में हर गाँव में बड़ी तादाद में देसी मुर्गियाँ पाई जाती थीं, लेकिन वक्त के साथ उनकी तादाद में नुमाया कमी आई है। कौमी मवेशियों की गिनती के मुताबिक 2014 में तेलंगाना में 8,20,134 देसी मुर्गियां थीं, जो 2025 तक घटकर 5,10,552 रह गई हैं। दूसरी जानिब शहरों में देसी मुर्गी के गोश्त की मांग काफ़ी ज़्यादा है। इस पस मंज़र में हुकूमत ने हर गांव में मुफ्त मुर्गियों की तकसीम के लिए मनसूबा तैयार किया है। ज़राअत, देसी तरक्की, बागबानी और पंचायत राज महकमे के साथ मुतालिका यूनिवर्सिटियों के जरिए इस मनसूबे को नाफिज किया जाएगा। दलित और कबायली ख़ानदानों को SC/ST सब प्लान के तहत मुर्गियाँ फराहम की जाएगी। बागबानी यूनिवर्सिटी की निगरानी में मुल्क, नलगुंडा और महबूबाबाद अजला में पहले ही 6,000 देसी मुर्गियाँ तकसीम की गई हैं।
स्मार्टफोन हाथ में हो तो रोजाना 1 से 2,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा और इसी रकम को शेयर मार्केट में लगाकर दोहरा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ऐसे दिलकश इश्तिहारात हालिया दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम हो गए हैं। इसकी लालच में ज्यादातर घरेलू खवातीन और तलबा फंस रहे हैं जो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक शहर हैदराबाद में ऐसे धोखे के वाक़यात के खिलाफ हर माह तकरीबन 300 शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिनमें से 120 से 140 सिर्फ टास्क बेस्ड मायाजाल से मुतालिक हैं। इस तरह के झूठे दावों पर यकीन न करने की हिदायत दी जा रही है। हैदराबाद के चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर एक खातून ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान नीचे गिर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते हुए वो गिर पड़ी। इस मौके पर इंचार्ज TTE संतोष ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए उसे कोच से सवार कराया। खुशकिस्मती से उसे मामूली जख्म आए और वो महफूज रहीं। ये वाक़या वहाँ लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। इस खातून के इस वाक़े में महफूज रहने पर साथी मुसाफिर ने राहत की सांस ली। खातून मुसाफिर ने TT संतोष का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के भुवनगिर के मुजाफात में बसवापुरम प्रोजेक्ट से मुतालिक नहर की मरम्मत के लिए खोदे गए बड़े गड्ढे में गिरने से बाइक सवार हलाक हो गया। वाक़या कल शब पेश आया। पुलिस ने महलू की शिनाख्त भुवनगिर के रहने वाले रमेश के तौर पर की गई है। भुवनगिर बाईपास हैदराबाद वरंगल कौमी शाहरा पर बसवापुरम प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ मवाजियात जाने वाली नहर की मरम्मत के लिए रोड पर गड्ढा खोदा गया था। उसी गड्ढे में रमेश बाइक समेत गिर गया। जैसे ही इतला मिली जाए हादसे पर JCB के जरिए रमेश की लाश और बाइक निकाली गई। लाश को भुवनगिर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद का कहना है कि सड़क पर कोई भी वार्निंग या खबरदार करने वाले निशानात न होने की वजह से यह हादसा पेश आया। दूसरी जानिब रमेश के अरकान खानदान ने उसके कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आजकल तकरीबन हर दिन मोबाइल फ़ोन ज़रूरी हो चुका है। इसी फ़ोन के ज़रिए बैंक अकाउंट्स खाली हो जाने की वारदातें तशवीशनाक हद तक बढ़ गई हैं। हर फ़ोन में मौजूद डिजिटल अदायगी की ऐप्स की वजह से चोर UPI पिन तब्दील करके आसानी से रकम मुंतकिल कर लेते हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक हालिया अरसे में ऐसी शिकायत में इजाफा हुआ है और वो लोग जो मशवरे दे रहे हैं कि फ़ोन पे UPI महफूज ना रखें। तेलंगाना के निज़ामाबाद के एक 62 साल किसान ने बताया कि वो 2 सितंबर की सुबह हैदराबाद के न्यू बोइनपल्ली बस स्टॉप से नांदेड़ जा रही AC बस में सवार हुआ। कुछ फासले के बाद महसूस किया कि उसके जेब में मोबाइल नहीं है। 2 दिन बाद उसने गुमशुदा नंबर ब्लॉक करवा कर उसी नंबर की नई सिम हासिल की और 6 सितंबर को नया मोबाइल खरीद कर सिम लगा दी। सिम लगाते ही उसे पता चला कि उसके 2 बैंक अकाउंट से जुमला 6,15,000 रुपए खाली हो चुके हैं। वो फौरी तौर पर बोइनपल्ली पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। एशिया कप फाइनल के हीरो और तेलुगु क्रिकेटर तिलक वर्मा ने AP के वजीर नारा लोकेश को खुसूसी तोहफा देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में इस्तेमाल की गई टोपी को वजीर लोकेश को तोहफे के तौर पर पेश करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तिलक वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तिलक वर्मा के इस तोहफे पर वजीर लोकेश ने मसरत का इजहार किया। समाजी राबिते की वेबसाइट X पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाई तिलक वर्मा का ये तोहफा उनके लिए बेहद खास है और वो खुद इसके हाथों से ये टोपी वसूल करेंगे। लोकेश ने तिलक वर्मा की दस्तखतशुदा टोपी की वीडियो भी शेयर की। ख्याल रहे कि एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 रन से नॉट आउट स्कोर किए और हिंदुस्तान की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पर फतेह के बाद मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने जश्न मनाया और नौजवान तेलुगु खिलाड़ी तिलक वर्मा की इनिंग्स को यादगार करार दिया। रियासत तेलंगाना में फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज को हालिया बरसों में गैर मामूली पजीराई मिल रही है। कोर्सेज मुकम्मल होते ही रोजगार और मुलाजिमत की मौके दस्तियाब होने की वजह से तलबा बड़ी तादाद में दाखिले ले रहे हैं। खम्मम में कायम फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में हालिया दाखिले इस रुझान की वाज़ेह मिसाल है। काकतिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में वरंगल और खम्मम में फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस कायम हैं। हैदराबाद के दुम्मलगुड़ा में एक सरकारी कॉलेज काम कर रहा है। बाकी 23 कॉलेजेस प्राइवेट शोबे में हैं।
सरकारी कॉलेजेस में सीटों की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है। PPEd कोर्स 2 साल है। खम्मम फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में मुसलसल कई वर्षों से 100 सीटें मुकम्मल तौर पर पूर्ण हो रही हैं। सख्त तरबियत के बाद तकरीबन 20% तलबा दरमियान में ही कोर्स छोड़ देते हैं। इस साल अब तक 85 तलबा ने दाखिला लिया है। ये कॉलेज 2013 में कायम हुआ और तब से हर साल 40 तालिबात और 60 तलबा दाखिला ले रहे हैं। हर साल 100% नताइज हासिल करना कॉलेज की खुसूसियत है। कोर्स मुकम्मल करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट भी कराई जाती हैं। कई तलबा बेंगलुरु की एजयू स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारों में मुलाजिमतें हासिल कर रहे हैं। कॉरपोरेट तालीमी इदारों में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर PET के तौर पर मुलाजिमतें मिल रही हैं। 2 दहाइयों के बाद AP के ज़िले कड़पा में इंतहाई नायाब परिंदा कुल्ली वेकुड़ी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी है। महकमे जंगलात के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि हाल ही में उसकी मौजूदगी के आसार मिले हैं। मुल्क भर में माहिरीन परिंदा बानी की टीम के अरकान हरीश थुंगराज, आदेश शिवकर, रवनीत उरस, शशांक दिलोवी ने कई हफ्तों तक कड़पा ज़िले में तहकीक की। जुलाई और अगस्त के महीनों में श्रीलंका मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसकी आसपास तहकीक की गई। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कड़पा के जंगलात में इस नायाब परिंदे की तलाश जारी थी और अब इसकी आवाज़ सुनने का दावा किया गया है। आम तौर पर हर गांव की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। कुछ मुकामात तारीखी पस मंज़र रखते हैं तो कुछ मजहबी अहमियत के बायस मशहूर होते हैं। ऐसी ही शोहरत हासिल करने वाली प्याज को एक गांव के रेलवे स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। ये रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में वाक़ है। प्याज माँ से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तेलुगु कहावत सदियों से सुनी जा रही। किसी भी खाने को मज़ेदार बनाने के लिए प्याज नागज़ीर है। सुर्ख और चमकदार दिखने वाली कृष्णापुरम प्याज को यही खुसूसियत हासिल है। कड़पा ज़िले की इस ख़ास किस्म को KP प्याज के नाम से शिनाख्त मिली है। ज़िले के मेदकूर, दोरूर, कुलसापाड़ू, काशीनया मंडलों के अलावा नंदियाल ज़िले की चागुलमेरी और अलागड्डा इलाकों में तकरीबन 10,000 एकड़ पर यह प्याज काश्त की जाती है। कर्नाटक में इसे बेंगलुरु रोज़ के नाम से जाना जाता है, जबकि बैरून ममालिक में भी इसकी ज़बरदस्त मांग है। बरतानवी दौर से ही कड़पा शहर से 10 किलोमीटर दूर वाक़ कृष्णापुरम KP रेलवे स्टेशन से ये प्याज चेन्नई बंदरगाह मुंतकिल की जाती है। AP के मशरक़ी गोदावरी ज़िले की वैली वेनू गांव को एक ख़ास पहचान हासिल है। साफ़ सफाई के मामले में वैली वेनू को पहले ही मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से कई इनामात और सताइशी असनाद मिल चुकी हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले नुमाइंदों के वफूद यहाँ आकर सफाई, ज़ेर ज़मीन नालियों की देखभाल और इंतज़ामात का मुतालिया कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता 20 बरसों से मनसूबाबंदी के तहत मुसलसल मेहनत की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। लोग साबिक़ सरपंच B शेषान राव की एक काविशों को याद कर रहे हैं। गाँव में CC रोड की तामीर, ज़ेर ज़मीन नालियों का निज़ाम, जमाशुदा कचरे को रिसाइकिल करके खाद तैयार करना जैसे इक़दामात ने न सिर्फ गाँव को कौमी सतह का एवार्ड दिलवाया, बल्कि इसे एक मुनफरिद मुकाम भी अता किया है। इस खुसूसियत के बाद अब वैली वेनू गांव ने सफाई के मामले में एक और कदम आगे बढ़ाया है। गांव में पहले ही प्लास्टिक पर पाबंदी नाफिज है। प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट्स और कप फरोख्त करने या इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी है। हुकूमत की जानिब से 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के ऐलान को तहरीक बनाकर यहाँ के अवाम ने प्लास्टिक कैरी बैग और दीगर प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दिया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदुला बदकमा त्योहार के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश कुमार गौड़ की मुबारकबाद। रियासत के आवाम की खुशहाली और सुकून की उम्मीद का किया इजहार। बदकमा तकारीब में हिस्सा लेने के बाद तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता हैदराबाद वापस। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कायदीन और कारकुनों की जानिब से किया गया शानदार इस्तकबाल। ऑनलाइन रेटिंग टास्क के बहाने खवातीन और तलबा को लूटने वाले साइबर धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा। साइबर क्राइम पुलिस का इंतबाह।
एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा का फाइनल में इस्तेमाल टोपी, एपी के वजीर लोकेश को तोहफे में देने का फैसला। पाकिस्तान पर फतेह के बाद मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने मनाया जश्न। देसी मुर्गियों की मुफ्त तकसीम, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। खाने वालों को प्रोटीन और पालने वालों को आमदनी। मोबाइल चोरी के जरिए यूपीआई पिन तब्दील करके बैंक अकाउंट से रकम का सरखा। बैंक अकाउंट्स खाली हो जाने की वारदातें बढ़ गई तशवीशनाक हद तक। आंध्र प्रदेश की कृष्णापुरम प्याज बैरून मुल्क जबरदस्त मांग, गैर मुल्की सारिफिन की जानिब से तरजीह। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.